नमस्कार, सबका हिसाब होगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरेतू। बात आज करेंगे ईरान की, मिडिल ईस्ट की। वही मिडिल ईस्ट जो कि इस वक्त बारूदी ढेर पर बैठा हुआ है। मिडिल ईस्ट की महाजंग में अब महाविनाशक तबाही का बटन दबने वाला है, क्योंकि ईरान परमाणु बम बनाने की दहलीज पर बताया जा रहा है कि इस दहलीज को लांघकर अब पूरी तरीके से पार भी करने जा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक सीक्रेट रिपोर्ट ने पूरे वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट का दावा है कि ईरान 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है, यानी कि एटम बम का रास्ता साफ करने वाले 90% मार्क से ईरान अब बस कुछ ही कदम दूर है। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का एक ही प्रण है, हर हाल में एटम बम। मुश्तबा का खतरनाक प्लान जिसने ट्रंप की नींद उड़ा दी है। और इस वक्त ईरान में तेहरान की सत्ता का मिजाज अचानक से बदल चुका है। जिस एटमी ताकत बनने के सपने को ईरान अब तक दबी जुबान में देखता था, उस पर अब मोहर लग चुकी है। इजराइल और अमेरिका की धमकियों के बीच तेहरान से आया एक फरमान पूरे मिडिल ईस्ट की बाजी पलटने वाला माना जा रहा है। लेकिन सवाल है कि अचानक ऐसा क्यों हुआ? तो जवाब है तेहरान का नया कट्टरपंथी नेतृत्व। जी हां, वही लीडरशिप जिसके आड़े ये सब कुछ हो रहा है। ईरान की सत्ता की कमान संभालते ही मुश्तबा खामेनेई ने अपने पुराने सुप्रीम लीडर की तमाम हिचकिचाहटों को किनारे फेंक दिया। पुराने नेतृत्व का जो रुख ढुलमुल था, मुश्तबा उसे पीछे छोड़ चुके हैं। मुश्तबा का नया फरमान बहुत क्लियर है, बहुत साफ है। इजराइल और अमेरिका की धमकियों के आगे झुकेगा नहीं, बल्कि एटमी ताकत बनकर उन्हें सीधे बड़ी चुनौती देगा। तो क्या ये रुख आगे घातक होगा? मुश्तबा के इसी न्यूक्लियर प्रण ने वॉशिंगटन में हलचल बढ़ा दी है। व्हाइट हाउस में बैठकों का दौर जारी है। उधर इजराइल ने अपने फाइटर जेट्स को स्टैंड बाय पर रख दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इस जंग में ढील देने के मूड में नहीं है। और खबर तो यह भी है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर सबसे बड़ा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने का प्लान तैयार कर रहे हैं। ईरान का और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, पिकेक्स माउंटेन। यानी कि सतह से देखने पर महज एक बंजर पहाड़ दिखता है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों में इस पहाड़ के अंदर जाती है कई सुरंगें, भारी सुरक्षा दीवारें, और साफ देखा जाता है ये सब। आप ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे जो इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही है, जिसमें किस तरीके से पिकेक्स माउंटेन को लेकर इस वक्त हलचल है और क्यों हलचल है, इसकी भी पूरी डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे जल्दी से। लेकिन उससे पहले आपको बता देते कि पिकेक्स माउंटेन होता क्या है और कहां है। पिकेक्स माउंटेन ईरान का परमाणु किला है और इसी को लेकर के अभी सबसे ज्यादा हलचल है। पिकेक्स यानी कि कुहे कोलांग गाजला। पिकेक्स माउंटेन राजधानी तेहरान से 220 किलोमीटर दूर नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। नतांज न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के पास पहाड़ के अंदर निर्माण करीब 300 फीट गहराई में सुरंगों में है। हाई सिक्योरिटी बंकर्स, और दावा तो यह भी कि बंकर बस्टर बमों से भी सुरक्षित स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इसका निर्माण 2020 से जारी है। हाल के हमलों के बाद काम इसमें तेज हुआ है। अब शक क्या आता है पिकेक्स माउंटेन को लेकर? शक ये कि यूरेनियम स्टोरेज या गुप्त एनरिचमेंट सेंटर ये हो सकता है, यानी अमेरिका की इस पर नजर है। IAEA को अब तक एक्सेस नहीं मिला है, और यही बात जो गले से अमेरिका के नहीं उतर रही है। मुश्तबा खामेनेई के सुरुख ने साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में अब कूटनीति के रास्ते बंद हो चुके हैं, सदैव के लिए क्लोज हो चुके हैं। तेहरान का नया नेतृत्व अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक नीति पर चलेगा, जिससे पूरे इलाके में एक बड़े परमाणु युद्ध की आहट और तेज हो गई है। यानी जंग अब सिर्फ मिसाइल और ड्रोन तक सीमित नहीं रहने वाली। मुश्तबा के इस नए दाव ने मिडिल ईस्ट को एक ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे सिर्फ और सिर्फ तबाही का रास्ता जाता है। सबका हिसाब होगा में आज अपने खास मेहमानों के साथ इस पर बात करेंगे, जानेंगे यहां पर क्या हलचल सामने, पिकेक्स का राज आखिर है क्या। एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, जल्दी से आपको दिखाते हैं।
पिकेक्स माउंटेन ट्रंप की नजर। मुश्तबा का मिशन, बढ़ी यूएस इजराइल की टेंशन। खामेनेई के बाद मुश्तबा, आक्रामक होगा ईरान। पिकेक्स में न्यूक्लियर हलचल, ट्रंप की बढ़ी धड़कन। पिकेक्स का एटमी राज, महायुद्ध का आगाज। तो देखा आपने यहाँ पर ये खास रिपोर्ट जिसमें पिकेक्स को लेकर और एटमी एक खुलासे को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई, इसके बाद किस तरीके से बड़े दावे किए जा रहे हैं। जल्दी से आज का बड़ा सवाल आपके सामने रख देती हूँ। सवाल ये कि क्या ईरान का अगला कदम अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा? क्या है इसके पीछे सवाल और इससे जुड़े हुए राज? दावों में कितना दम है, इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, तारुफ करवा दूं आपका। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, रोहित शर्मा विदेश मामलों के जानकार, प्रोफेसर मनोज कुमार ईरान मामलों के जानकार हमारे साथ कनेक्ट है। तीनों का ही तहे दिल से स्वागत करूंगी। पहला प्रश्न, यहाँ पर जिस तरीके से इस वक्त कवायद की जा रही है और चर्चाएं काफी तेज है, विनोद सर, हमने देखा कि यूएस, इजराइल, ईरान, इस टेंशन के बीच पिकेक्स नामक एक ऐसा राज सामने आ गया जिससे अब ये कहा जा रहा है कि बड़े बड़े सूरमा इसे एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। बड़े बड़े ताकतों को झोंक दिया है सुपर पावर ने, लेकिन पिकेक्स नामक ये ऐसा एक कण है जो डिकोड नहीं कर पा रहा है सुपर पावर। हाँ बिल्कुल, देखिए ईरान की जो जौहरी ताकत है, जो उसकी संवर्धन की कैपेसिटी है, वो पूरे विश्व को पता है। और अभी भी वो करीब 9 से 10 न्यूक्लियर जो वेपन्स है उनको तैयार कर सकता है, क्योंकि वो ये जानता है कि अमेरिका किस तरह से मतलब उसके साथ विश्वासघात कर सकता है। क्योंकि अगर ईरान के पास इस तरह की सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटी नहीं होगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह की कोई चीज मतलब अमेरिका को रोक पाएगी। तो जौहरी जो हथियार होते हैं, दे आर न्यूक्लियर डेटरेंट्स, दे आर न्यूक्लियर डेटरेंट्स, दे आर नॉट टेक्निकल वेपन्स, दे आर स्ट्रेटेजिक वेपन्स। और उसे मालूम है, पिछली करीब 47-48 सालों से इस तरह की अदावत है अमेरिका और ईरान की, क्योंकि वो अपने जो जौहरी जो उसके इंस्टॉलेशंस हैं या उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कोई वो शो विंडो में तो रखेगा नहीं। तो उसने इसी तरह पिकेक्स माउंटेन वगैरह या जो उसका ऐसे एरियाज में उसको रखा गया है जहां उसने उसको 5 लेयर्ड सिक्योरिटी पर प्रदान कर रखी है। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की जो परेशानी का सबब है वो यही है। इजराइल की परेशानी का जो सबब है वो भी यही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ईरान को अगर ज्यादा पुश किया गया तो वो एक ऐसा रिटेलिएटरी अटैक करेगा जिसमें खासकर, हालांकि अमेरिकन जो मेनलैंड है वो काफी दूर है, लेकिन अमेरिकन बेसिस या इजराइल के ऊपर वो इस तरह के जौहरी अटैक कर सकता है या डर्टी बॉम्ब से अटैक कर सकता है, जिसके लिए मतलब उनके पास न तो कोई तोड़ होगा और एक ऐसी मतलब न्यूक्लियर होलोकास्ट की तरफ इस विश्व को ले जाएगा जिसके लिए पूरा विश्व विल फील सॉरी अबाउट इट। तो बिल्कुल वो त्याग करने को तैयार नहीं है। उसे मालूम है कि अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि देखिए उसकी एयरफोर्स शुरू से ही बिल्कुल इफेक्टिव नहीं थी, बिकॉज सैंक्शंस उसके ऊपर इतने लगे हुए थे। उसके जो लॉन्ग रेंज जो उसके मिसाइल सिस्टम है, एंगेजमेंट वेपन्स, वो उसकी एयरफोर्स को कंपनसेट कर रहे हैं। नेवी उसकी कोई ज्यादा फॉर्मिडेबल थी नहीं, और जितनी भी थी वो अमेरिका ने उसको नष्ट कर दिया गया है। तो उसके पास केवल मिसाइल्स और ये जौहरी ताकत है जिसकी वजह से वो युद्ध में टिका हुआ है। और अमेरिका को भी इस बात का इल्म है। अमेरिका इसीलिए ग्राउंड ऑपरेशंस बिल्कुल करने को तैयार नहीं है, ना ही वो अपनी फोर्सेस तैयार उतारने को तैयार है, क्योंकि उसे मालूम है कि जो उसका हाल अफगानिस्तान में हुआ, जो उसका हाल वियतनाम में हुआ, वही उसका हश्र ईरान में भी होने वाला है। डेफिनेटली। और इसी को लेकर रोहित सर से मैं एक सवाल करना चाहूंगी। रोहित जी, अगर सीधे सीधे मैं आपसे पूछूं तो ये एटमी राज है क्या?
क्या यही वो सबसे महत्वपूर्ण कण है जिससे ईरान अभी भी इस तरीके से दावा ठोक रहा है, पलटवार कर रहा है बिना डरे बेधड़क? देखिए, एक चीज आप लोगों की टीम की मैं तारीफ करना चाहूंगा, स्पेसिफिकली आपकी भी, कि आप लोगों की रिसर्च बहुत अच्छी होगी। ठीक थैंक यू है, सो मच। इस रिसर्च में मैं एक चीज एडवांस कर दूंगा, एक चीज एडिशन करूंगा कि ईरान को किसी चीज का डर है क्या? जो आदमी बिल्कुल खत्म हो चुका है तो उसको किसी चीज का डर नहीं। तो मेरी जेब में 10 रुपए ना हो तो फिर उसके बाद मेरी पूरी जन्म पत्री मिल जाए, राहु भी मिल जाए, शनि भी मिल जाए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। सच बात ये है, मेरे पास कुछ नहीं है। ईरान की वही हालत है। एंड देन लुक एट द बैकिंग, चाइना की बैकिंग है, रशिया की बैकिंग है। यू हैव मतलब पैसा वो भले ही ना दें, दे विल गिव यू सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। अब न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वेपन एक ऐसा वेपन है जो बेटा किसी को भी मिल सकता है, जो किसी को भी मिल सकता है, जब तक पाकिस्तान जैसे भिखमंगे कंट्री बैठे। एंड ईरान हैज द लिवरेज। ईरान को पाकिस्तान छोड़िए, नॉर्थ कोरिया भी देने के लिए तैयार है। नॉर्थ कोरिया पे अगर आप इतने सैंक्शंस ना हो या नॉर्थ कोरिया पे इतनी पैनी नजर ना हो, वो $1-1 बिलियन के लिए अपने न्यूक्लियर वेपन्स बेच, तो न्यूक्लियर वेपन तो बिकने के लिए तैयार खड़े ना। ईरान ईरान ने, जैसे फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस ने सब कुछ अपना खुद बनाया है। अपना इंजन खुद बनाया, फाइटर जेट का इंजन, जो हमारे पास नहीं है, इंडिया के पास नहीं है। वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी के पास नहीं है। हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, फ्रांस ने खुद बनाया है। फ्रांस के पास अपना न्यूक्लियर वेपन भी खुद का बनाया हुआ है, किसी ने टेक्नोलॉजी नहीं दी। मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया को टेक्नोलॉजी कहीं से मिली, सोवियत यूनियन ने कहीं से चोरी की थी जो कि रशिया के पास है। चाइना ने, चाइना को अमेरिका, सॉरी, सोवियत यूनियन दी, लेकिन फ्रांस की अपनी है। फ्रांस अपनी डेवलप करके बैठा है। फ्रांस इनोवेटिव आइडियाज पे गेम खेलता है, ऐसे ही ईरान भी गेम खेल रहा है। ईरान कहीं से चोरी कर रहा हो या इनोवेटिव आइडियाज पे हो, लेकिन ईरान हैज इट, और ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी है तो वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर सकता है। सऊदी अरेबिया सपने ले रहा है कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन होगा, मिल जाएगा उसे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अभी ईरान को, जैसे ही ईरान न्यूट्रलाइज होता है, नेक्स्ट अटैक इज ऑन पाकिस्तान, और पाकिस्तान से न्यूक्लियर उसको डीन्यूक्लियराइज करके, उसे न्यूट्रलाइज करके फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर वेपन देने का प्लान है अमेरिका का। ये मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, अरसे से बोल रहा हूँ, और मैं ही नहीं, मेरे साथ बहुत सारे और जो एनालिस्ट हैं वो ये बात मानते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हैज द बैकिंग ऑफ चाइना। पाकिस्तान इज अ बिग कंट्री। पाकिस्तान के साथ एक बड़ी पॉपुलेशन है, 25 करोड़ के आसपास की। ठीक है, लेकिन 23 इससे करोड़ इससे होगी, क्या 22 करोड़ आगे होगी। महायुद्ध की कगार पर हम पहुंच रहे हैं, या ऐसी कोई तस्वीर जिसमें विश्व युद्ध 3 की कोई तस्वीर फिट बैठती हो? मैं इसी सवाल को लेकर जाना चाहूंगी प्रोफेसर मनोज कुमार के पास। मनोज सर, ये जरा डिकोड कीजिएगा कि अभी ईरान में जो हो रहा है, इससे ऐसा नहीं है कि एक न्यूक्लियर रेस शुरू हो जाएगी कि ईरान ने तो लगे दगे जो करना था वो किया, दबी आवाज में एनरिचमेंट भी किया, अभी डोनाल्ड ट्रंप उस प्रेशर में आके सऊदी के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन ये रीजनल तौर पर बहुत बड़ा खेल नहीं हो जाएगा? अब ये नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी की भी बात करें तो देखिए रितु जी, मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है, ये बेसिकली एक आप समझ सकती हैं, ये नेचुरल क्राइसिस है। और ये लड़ाई बेसिकली इजराइल की एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। और ईरान और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट रहा है, वो चाहे फलस्तीन को लेके हो या जिस तरीके से वहाँ पे जितने उसके ईरान ने प्रॉक्सी क्रिएट किए हैं, और आप समझ सकती हैं कि जिस प्रकार से अमेरिका ने वो हैमर ऑपरेशन हैमर जो चलाया, उसमें भी इन सारी चीज़ों को लेके था कि जो ईरान का जो न्यूक्लियर है उसको हम एक तरीके से डिस्ट्रॉय करेंगे, और फाइनली एट द एंड ऑफ डे उसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिली। दूसरा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में भी जिस तरीके से इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ, और आप देख सकती हैं पिछले 4 महीना से ज़्यादा समय बीत गया है, और बीच में लगभग जो शांति विराम हुआ था उसके बावजूद जिस तरीके से दोनों अटैक, आप समझ सकती हैं कि अमेरिका रुकने को तैयार नहीं हो रहा है और ईरान झुकने को तैयार नहीं हो रहा है। तो ये जो दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स है,
ये कहीं से भी शांति व्यवस्था कायम करते हुए नहीं दिख रहा है। और ईरान अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उसके अली खोमेनी का एलिमिनेशन अमेरिका और इजराइल ने किया, उसके बाद से आप समझ सकती हैं कि वहाँ पे और ज़्यादा रेडिकलाइजेशन बढ़ चुका है। और अभी जिस तरीके से उनके बेटे मुस्तफा खोमेनी, अभी तक वो पब्लिक डोमेन में आए नहीं है, इवन उनके पिता के शहादत के समय भी उनका कहीं से पब्लिक अपीयरेंस नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से उन्हें घोषित किया गया है कि वो एक तरीके से सुप्रीमो कमांडर की भूमिका में है, तो उनके थॉट प्रोसेस को देखना होगा। और मुझे लगता है कि वो शायद अपने पिता से ज़्यादा रेडिकल है, और शायद इसीलिए अभी जैसे हमारे दोनों जो डिफेंस एक्सपर्ट जो बात बोल रहे थे वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अमेरिका के डर से इतना ईरान डर चुका है कि अब उसका डर समाप्त हो चुका है। और एक ऐसा एटमी राज बन चुका है जो अभी बड़े बड़े जो थिंक टैंक्स है इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ये क्या गेम बिगाड़ सकता है डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का, इजराइल के तमाम जो तरीके हैं, जो मंशा है उस पर पानी फेर सकता है क्या, इतना क्या ये कारगर होगा, देखने वाली बातों की समय बताएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए। इतना ही वक्त मेरे पास था। यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।